मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय आज अचानक लिया गया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा का यह सत्र 28 जुलाई को शुरू हुआ था और इसे 8 अगस्त तक चलना था। हालांकि निर्धारित समय से पहले ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ विधेयकों को भी पारित किया गया। कार्यवाही के अचानक स्थगन को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे निर्धारित कार्यसूची के पूर्ण होने का परिणाम बताया है। सभी प्रकार के विकास परक सभी विधेयकों को अलग अलग विभागों के और स्वस्थ वातावरण में चर्चा में भी हमारे दल के नेताओं ने भाग लिया। मैंने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्षी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों की बातें आना चाहिए और आज आखिरी तक सत्र चला। आखिरी समय तक हमारी बातें भी सारी विस्तार से आई है और उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून सत्र में जो जो हमने तय किया था बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। एक तरफ हमने जन विकास कल्याणकारी बजट की स्वीकृति दी जो पूरक बजट के अनुपूरक बजट के नाते से आया था। दूसरी तरफ कई प्रकार के विकास के काम, जैसे खासकर किसानों को अगर लोन के बाद उनकी प्रतिभूति के नाते से आने वाले समय में केवल एक ही बार बैंक में जैसे नोटिस देते हैं, अपने आप उसको पंजीयन ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी ज़मीन कर्ज मुक्त मानी जाएगी। अदरवाइज ये बहुत वर्षों तक पेंडिंग रहता था, किसान समझ नहीं पाते थे, परेशान होते थे। उस प्रकार से सम्राट विक्रमादित्य का विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाना ये भी एक इतिहास की बड़ी घटना है। अलग अलग प्रकार के जैसे निवेश के मसले पर लेकर मैंने विस्तार से बात कही थी। विकास के मामले में ये बजट वाकई बहुत अलग प्रकार का है और हमारी सरकार ने सभी सेक्टर में समान रूप से निवेशकों को आमंत्रित करते हुए प्रदेश के युवाओं को, महिला, गरीब किसानों की जीवन की बेहतरी के लिए लगातार जो ठोस काम किया है उसके कई सारे विषय मैंने विस्तार से रखे थे। मुझे इस बात का संतोष है कि सदन ने गरिमापूर्ण तरीके से पूरी बात को सुनने का भी और बात को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमारे अपने सारी माननीय विधायकों ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी जो प्रश्न प्रतिपक्ष के नेताओं ने पूछे थे उसके जवाब यथायोग्य तरीके से दिए गए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्वस्थ प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर देश की पहली विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा के रूप में परिवर्तित हो रही है। उम्मीद करेंगे देश के बाकी राज्य भी हमारी विधानसभा की गतिविधि के संचालन से सीखेंगे। यशस्वी अध्यक्ष जी ने अपने लंबे सुदीर्घ अनुभव का लाभ हमको सबको दिया है। उनका संसदीय जीवन विधानसभा का भी और लोकसभा का भी बहुत लंबा है और उनके अनुभव का लाभ हमने लिया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक का संचालन कराने की सार्थक भूमिका अदा की। सभी माननीय मंत्रीगणों ने अपने अपने विभाग की दक्षतापूर्वक गतिविधियों से अवगत कराया। मैं सबको चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, 28 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई और अब उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार पर निशाना साध रहा है और कह रहा है कि सदन को 8 अगस्त तक चलना था, लेकिन उसको पहले ही स्थगित कर दिया गया। से जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो 28 जुलाई से अभिजीत ये सत्र शुरू हुआ था और 8 अगस्त तक इस सत्र को चलना था। लेकिन सत्र के 8वें दिन यानी आज ही जो है सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सरकार ने जो तमाम शासकीय कार्य थे इस मानसून सत्र में पूरी तरीके से पहले ही निपटा लिए थे। आज भी जो है 8 विधेयक को जो है चर्चा की गई, 8 विधेयकों को जिनको सरकार ने विधानसभा में पेश किया था और उसके बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक को लेकर भी जो है आज सदन में हंगामा देखने को मिला था। सीधे तौर पर जिस तरीके से संशोधन विधेयक के बाद जो स्टाम्प शुल्क है उसको बढ़ा दिया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने आज सदन में नारेबाजी भी की थी और जो है वॉकआउट भी किया था। और सीधे तौर पर जिस तरीके से तय समय सीमा से पहले जो सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है इसको लेकर विपक्ष सीधे तौर पर तमाम आरोप सरकार पर लगा रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि सत्र में जो है तमाम विधेयकों पे चर्चा की गई और जो तमाम पहले से जो तय कार्यक्रम थे
तमाम जो विधेयक थे, जनता से जुड़े हित के जो मुद्दे हैं, उस पर व्यापक चर्चा हुई और उसके बाद सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। जी आकाश, इसमें तमाम विधेयकों पर चर्चा हुई है और अन्य जो सवाल वहां पर लगाए गए थे उन पर भी चर्चा की गई, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष का एक ही आरोप है कि सदन की जो कार्यवाही है उसको पहले ही स्थगित कर दिया गया। चलिए आकाश, आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।